जाती है। हरि के प्यारे तो पलक झपकते ही पत्थर के पहाड़ को भी सोना बना सकते हैं, परंतु यह रिद्धि सीधी तो केवल बुलावे हैं, यह परमात्मा से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक परमात्मा की ही भक्ति करो और सब कुछ छोड़ दो। और तब रविदास जी का यह पवित्र उपदेश सुनकर सारे योगी और सिद्ध पुरुष उनके चरणों में गिर पड़े, और कईयों ने तो कान की बालियां निकालकर नामदान लेकर रविदास जी को सच्चा करतार का रूप समझकर तन मन और धन। जब रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर कुछ सिद्ध पुरुषों के मन में भी दर्शन करने की चाह उत्पन्न हो गई, और गोरखनाथ समेत सिद्ध मंडली तीर्थ यात्रा करती हुई काशीपुरी पहुंची। और तब रविदास जी के पास वह आदेशानुसार बैठ गए, और गोरखनाथ ने परख करने के लिए अपने पैरों का एक पेला बनाने के लिए रविदास जी को दिया। और जब रविदास जी ने प्रेम के साथ वह बनाकर गोरखनाथ जी को दिया, तो गोरखनाथ ने अपने थैले का मुंह खोल कर कहा कि रविदास जी, आप गरीब हो और काफी संत महात्मा भी आपके पास आते हैं, परंतु सेवा करने की आप में इतनी सामर्थ्यता नहीं दिखाई देती है। आप मेरे पास आओ, मैं आपकी झोली हीरे जवाहरातों से भर देता हूँ। मैं अपनी मंडली समेत आपको कुछ दान देने के लिए ही आया हूँ। यह सुनकर रविदास जी हंस पड़े और कहने लगे, गोरखनाथ जी, मुझे आपके इन कंकर पत्थर की जरूरत नहीं है, और जो अतिथियों के खान पान का प्रबंध होता है उसके लिए परमात्मा अपने आप ही दे देते हैं, और यह पत्थर तो आप ही संभाल कर रखो, यह आपको ही शोभा देते हैं। घर त्याग कर भगवा वस्त्र पहनकर माया के पीछे भटकना यह संतों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि माया जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही मनुष्य की तृष्णा और बढ़ने लगती है। माया के साथ प्यार करके मन सपने में भी शांति नहीं पा सकता। हे योगी जनों, नाम रतन जिसके पास है दुनिया में वो ही सच्चा साहूकार है, और बाकी सारे जीव भिखारी समान है। इसके बाद रविदास जी ने एक वाणी उच्चारण की जो कि इस प्रकार है। इस वाणी में रविदास जी कहते हैं कि देखे बिना प्यार नहीं उपजता, और बाकी जो कुछ दिखाई देता है वह सब नाश होने वाला है। और चारों वर्णों को बनाने वाले करतार का जो जीव दिखावा छोड़कर सिमरन करता है, सच्चा जोगी तो वो ही है। और जो राम नाम सिमरन को अपने मन में बसाए, फिर कोई दुविधा उसको दुख नहीं दे सकती है। और वो परमात्मा तो सभी लोकों में व्यापक है, उसका कोई स्थान नियत नहीं है। और जो मुनि इस बात को समझ जाता है उसकी सारी दुविधा ही मिट जाती है। मन के स्वभाव अनुसार सभी जीव कार्य कर रहे हैं, और जो अपने मन को ही वश में कर लेता है वो किसी से भी नहीं डरता है, और ना ही किसी से वो मांगता है, और हमेशा अडोल और निर्भय रहता है। भक्तजन भक्ति करते समय जो कोई मूर्ति आदि जिन्हें सामने रखते हैं तो मन को टिकाने के लिए अभ्यास करते हैं। वो चिन्ह को नहीं पूजते हैं। जैसे कि फल लाने के लिए पौधे फूलते हैं, पर जब फल लगते हैं तो फूल जड़ जाते हैं। और ज्ञान को प्रकट करने के लिए किसी कर्म का अभ्यास करते हैं, और जब ज्ञान हो जाता है तो सारे कर्म छूट जाते हैं। जैसे समझदार स्त्री घिया मक्खन के लिए दूध रिड़कती है, और जब घिया मक्खन प्राप्त हो जाए तो रिड़कना छोड़ देती है, वैसे ही संतजन मुक्ति को पाने के लिए कर्म करता है, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उसके सारे कर्म छूट जाते हैं, और तब उसे मौत का भी भय नहीं रहता है। रविदास जी वैराग्य का बड़ा सुंदर तरीका बताते हैं। हे अभागे जीव, तुम क्यों नहीं अपने दिल में परमात्मा को बसाते। और यह शब्द सुनाकर रविदास जी ने सभी सिद्ध योगियों को अपने पास बुलाया, और जब सारे उनके पास आ गए तो उन्होंने चमड़े काटने वाली राती और कुंडी को उठाया और कहा, इसे देखो। और जब सबने देखा तो उसमें तीनों लोकों की माया तैरती हुई नजर आई। उसमें कई हीरे जवाहरात, लाल सोना और कई पारस उन्हें दिखे। तब रविदास जी ने कहा कि हे सिद्ध पुरुषों, आपको जो भी रत्न चाहिए वह यहाँ से ले लो, और यह सब परमात्मा की लीला है। भक्तजन जिस मिट्टी पर भी हाथ डाले वह सोना हो जाती है। हरि के प्यारे तो पलक झपकते ही पत्थर के पहाड़ को भी सोना बना सकते हैं, परंतु यह रिद्धि सीधी तो केवल बुलावे हैं, यह परमात्मा से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक परमात्मा की ही भक्ति करो और सब कुछ छोड़ दो।
और तब रविदास जी का यह पवित्र उपदेश सुनकर सारे योगी और सिद्ध पुरुष उनके चरणों में गिर पड़े और कईयों ने तो कान की बालियां निकालकर नामदान लेकर रविदास जी को सच्चा करतार का रूप समझकर तन मन और धन अर्पण कर दिया। किंतु कुछ अहंकारी सिद्ध और योगी भी थे जो कि उनकी निंदा करते कराते खाली हाथ ही गए। दोस्तों, जो इंसान का अगला और पिछला किया गया सब कार्य खराब और व्यर्थ कर देती है, और वही तो अहंकार है। जैसे कि मैंने बहुत सेवा की है और मैंने बहुत माला फेरी है, मेरा जैसा कोई सेवा करने वाला नहीं है, मैंने बहुत दान किया है, मैं बहुत त्यागी हूँ, और यह सब अहंकार की बातें हैं।